तो आज हम करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके पास आईआईटी जैम में आया था 2016 में, और ये आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो क्वेश्चन ये है, लेट एस सबसेट ऑफ आर एंड डेल्टा एस डिनोट दिस सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स इन आर such that every neighborhood of x contains some point of s as well as some point of complement of s. Further, let s bar denotes closure of a set, then which one of the following is false. तो हमें क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक s सेट है जो कि रियल नंबर का सबसेट गिवन है, और डेल्टा s जो है एक सेट है उन सारे पॉइंट्स का कि उन के नेबरहुड में कुछ पॉइंट्स s सेट के भी आने चाहिए और कुछ पॉइंट्स उनके कॉम्प्लीमेंट के भी आने चाहिए s सेट के। तो हमें ये बताना है कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे एक एस सेट लेना था जो कि आर का सबसेट हो। तो हमें यहाँ पे कोई बाउंडेशन तो गिवन नहीं है कि एस कैसा होना चाहिए, तो इसके सॉल्यूशन में आप एस कुछ भी मान लो। लेट मान लो कि एस सेट ले लो, एक 1,2 ले लो, इस टाइप से, एक तरफ से ओपन एक तरफ से क्लोज ले लो। ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, आप दोनों तरफ से क्लोज भी ले सकते हो, दोनों तरफ से ओपन भी ले सकते हो, पर अगर कहीं कुछ एक्सेप्शन ना हो तो मैंने एक जनरल पैटर्न में मैंने 1,2 यहाँ पे ले लिया। अब हमें यहाँ क्या करना है, अब हम एक एक करके यहाँ पे हर एक चीज़ को चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ बोली गई थी कि एस आपको आर का सबसेट लेना है, और जो डेल एस है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो डेल एस डिनोट कर रहा है सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्स इन आर। मतलब रियल नंबर के अंदर उन सारे पॉइंट्स एक्स का कलेक्शन है जिनमें जिनके नेबरहुड में एस के भी पॉइंट आ रहे हो और एस के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हो। तो अगर हम बात करें कि एस सेट अगर ये है तो इसके लिए डेल एस सेट कैसा बनेगा, तो देखो डेल एस सेट एक सेट होगा जिसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि जिनके नेबरहुड में एस के भी पॉइंट आ रहे होंगे और एस के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे होंगे। तो डेल एस के अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर आएंगे मेरे अकॉर्डिंग, तो 1 और 2। क्यों? क्योंकि 1 का अगर आप नेबरहुड बनाना चाहो तो आएगा 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, और 2 का नेबरहुड बनाओगे तो आएगा 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। अब हमें ये चीज़ तो पता है कि 1 माइनस एप्सिलॉन और 1 प्लस एप्सिलॉन के बीच में ये नेबरहुड है 1 का। 1 माइनस एप्सिलॉन क्या है, ये इसका एनबीडी है किसका, 1 का, और ये किसका नेबरहुड है, 2 का नेबरहुड है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप 1 का नेबरहुड की बात करो तो इस नेबरहुड के अंदर एस सेट के पॉइंट आएंगे कुछ ना कुछ। देखो 1 के बाद वाले पॉइंट आएंगे, 1 से लेकर 1 प्लस एप्सिलॉन तक के पॉइंट इस वाले एस सेट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। और इस नेबरहुड के अंदर देखो एस के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हैं। अच्छा, एस का कॉम्प्लीमेंट कैसा होगा, तो देखो एस का कॉम्प्लीमेंट होगा हमारे पास 1,2 ना रियल लाइन में से हटा दो, क्योंकि हम कॉम्प्लीमेंट फिलहाल जो ले रहे हैं वो हम रियल लाइन में से ले रहे हैं। तो हम क्या आएगा सेट हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से 1 क्लोज इंटरवल, और यूनियन आ जाएगा ओपन इंटरवल 2 से लेकर इन्फिनिटी तक का। तो एस कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो देखो इस 1 के नेबरहुड के अंदर एस कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे होंगे, देखो ना 1 से लेकर 1 माइनस एप्सिलॉन तक, तो इस साइड वाले पॉइंट थोड़े से पॉइंट आ रहे होंगे इसके अंदर। सिमिलरली अगर आप 2 के नेबरहुड की बात करोगे तो 2 के अंदर भी कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसके आ रहे होंगे, किसके, एस सेट के। 2 से लेकर 2 माइनस एप्सिलॉन तक के पॉइंट इसके अंदर आ रहे हैं, और 2 से लेकर 2 प्लस एप्सिलॉन तक के जो पॉइंट होंगे वो इस वाले एस कॉम्प्लीमेंट में आ रहे हैं। तो ये 2 ही ऐसे पॉइंट हैं एस सेट के जिनके नेबरहुड में एस के भी पॉइंट आ रहे हैं और एस कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हैं, इसलिए डेल एस सेट में सिर्फ ये 2 ही एलिमेंट आए। तो अब से हम ध्यान रखेंगे, अगर कोई भी हमारे पास इंटरवल गिवन है तो उसके जो एंड पॉइंट्स होंगे सिर्फ वही वो ऐसे पॉइंट होंगे जो कि डेल एस के अंदर आएंगे। ठीक है, अब आगे हम देखते रहेंगे। एस सेट 1,2 था तो डेल एस के अंदर ये 2 पॉइंट्स आए। अब देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन गिवन है, ए ऑप्शन को चेक करते हैं कि सही है या नहीं है। यहाँ पे हमें ये बोला गया है कि डेल क्यू जो है वो हमारे पास आर के इक्वल है, तो इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो देखो डेल क्यू क्या होगा, डेल क्यू के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, डेल क्यू के अंदर वो सारे एक सेट होगा डेल क्यू के अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जिनके नेबरहुड में क्यू के भी पॉइंट आ रहे हो और क्यू के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हो। तो देखो डेल क्यू के अंदर मेरे ख्याल से सारे रियल नंबर्स आएंगे, क्योंकि डेल क्यू के अंदर देखो सारे रैशनल तो आएंगे। क्यों? जितने भी आपके पास रैशनल नंबर्स होंगे ना, जितने भी आपके पास रैशनल नंबर होंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर जो होंगे उनके नेबरहुड के अंदर रैशनल के पॉइंट भी आते होंगे और उनके नेबरहुड में इरेशनल नंबर के पॉइंट भी आते होंगे। क्यों? क्योंकि हमें ये चीज़ पता है कि एवरी नेबरहुड ऑफ क्यू कंटेन्स, उसके अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर। तो दोनों टाइप के नंबर जो होंगे हमारे पास इसके अंदर आएंगे, रैशनल नंबर के नेबरहुड के अंदर। सिमिलरली जो इरेशनल नंबर होते हैं टी, जिसको हम दिखाते हैं जिसके सेट को, तो इरेशनल नंबर के जो नेबरहुड होंगे उसके अंदर भी सारे रैशनल इरेशनल आएंगे।
तो एक तरीके से जो क्यू वाला जो डेल क्यू होगा उस सेट के अंदर क्यू भी आएंगे और टी भी आएंगे, क्योंकि ये सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे पास क्यू सेट में भी आ रहे हैं और क्यू के कॉम्प्लीमेंट में भी आ रहे हैं। तो एक तरीके से क्यू और टी मिला के पूरा पूरा रियल नंबर बन जाएगा। तो डेल क्यू जो होगा बेसिकली वो आर के इक्वल आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ट्रू है। अब देखो यहाँ पे हमें फॉल्स करना था कि कौन से स्टेटमेंट गलत है, तो पहला तो ट्रू है। अब बी स्टेटमेंट को वेरीफाई करते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो डेल आर स्लैश टी ये कितना होगा, तो देखो डेल आर स्लैश टी का मतलब होता है जो सेट बाद में लिखा होगा टी का कॉम्प्लीमेंट। स्लैश का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट लेना। तो टी का कॉम्प्लीमेंट लेना है। और देखो यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट जब लेंगे तो जब हम टी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो हम रियल लाइन में से माइनस करेंगे उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट में हमारे पास रियल लाइन वाला सबसेट लिखा है। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन कर देता हूँ कि आर स्लैश टी का मतलब क्या होता है, टी का कॉम्प्लीमेंट विच इज़ इक्वल्स टू रियल लाइन, क्योंकि हमें सेट वो है माइनस टी। अब हमें ये बताना है कि भाई जो डेल आर कॉमा टी है क्या वो डेल टी के बराबर होगा। हमें ये चेक करना है कि डेल आर कॉमा टी इज़ इक्वल टू डेल टी या नहीं। ठीक है, और यहाँ पे टी आर का सबसेट है। तो देखो पहले आप टी को कुछ ले लो, जैसे हमने एस को लिया था ना 1,2, टी को भी सेम यही ले लो 1,2। तो 1,2 को पे चेक करना है कि 1,2 का जो होगा हमारे पास डेल आर कॉमा टी वो कितना आएगा। तो देखो टी का अगर अब टी है तो टी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस इन्फिनिटी से 1 और यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी। अब अगर आप यहाँ पे डेल आर कॉमा टी निकालना चाहोगे तो डेल आर कॉमा टी कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ से, वो हमारे पास क्या आएगा, हमें उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन चाहिए जिनके नेबरहुड में इस टी के कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हो। क्योंकि टी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, आर स्लैश टी है ना, ये हमने पढ़ा था ना, आर स्लैश टी का मतलब टी का कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जिनके नेबरहुड में इस टी कॉम्प्लीमेंट के भी पॉइंट आ रहे हों और साथ ही साथ हमारे पास किसके पॉइंट आ रहे हो, साथ में आर के भी पॉइंट आ रहे हो, दोनों के पॉइंट आ रहे हो। तो कौन से हमारे पास वो सेट होंगे, तो देखो जो इसके एंड पॉइंट होते हैं वही हमारे पास क्या आता है, सेट के अंदर आते हैं। तो इसमें कौन कौन से पॉइंट आएंगे, एक तो 1 आएगा और एक 2 आएगा। तो डेल को आर कॉमा टी में देखो ये हमारे पास पॉइंट आ गए। सिमिलरली देखो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसका निकाला, अब हम राइट हैंड साइड को देखते हैं कि राइट हैंड साइड है डेल टी, वो कितना होगा। तो अगर आप डेल टी निकालना चाहो तो फिर डेल टी कितना आएगा, इसके एंड पॉइंट आ जाएंगे डेल टी के अंदर, टी अगर ये है तो 1,2 डेल टी के अंदर आ गया। तो देखो देखने को मिल रहा है कि डेल आर स्लैश टी और डेल टी दोनों बराबर आ रहे हैं। तो बी ऑप्शन भी ट्रू हो गया, तो ये तो गलत नहीं था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं किसके अंदर, सी ऑप्शन में हम थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। तो देखो सी ऑप्शन हमारे पास क्या है, डेल टी यूनियन वी हमारे पास है, जो कि है डेल टी यूनियन डेल वी है। ये हमें वेरीफाई करना है। यहाँ पे टी और वी तो आर के सबसेट होने वाले हैं और साथ ही साथ हमारे पास ये भी कंडीशन गिवन है कि टी इंटरसेक्शन वी 5 होना चाहिए। देखो हमें टी और वी कुछ लेने पड़ेंगे। तो देखो टी तो चलो सेम ही ले लो 1,2, और मान लो हम वी हम सेट ले लेते हैं, मान लो 2,3 ले लो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक एक करके चेक करते हैं, इसको वेरीफाई कराते हैं डेल टी यूनियन वी कितना होगा। तो देखो पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड निकाल के देखते हैं कि डेल टी यूनियन वी कितना आएगा। देखो तो डेल टी यूनियन वी का मतलब क्या है, डेल ऑफ टी यूनियन वी कितना होगा, टी और वी का यूनियन। तो हो जाएगा देखो 1 से लेकर 2, ये 2 से लेकर 3, तो यूनियन हो जाएगा 1 से लेकर 3। और इसका डेल निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 1 और 3 आ जाएंगे, सिंपल। अब अगर हम निकालें यहाँ पे डेल टी यूनियन डेल वी कितना होगा, तो देखो डेल टी का मतलब हमारे पास क्या होगा, इसके एंड पॉइंट जो कि होंगे 1,2, यूनियन हमें किसका लेना है, डेल वी का। डेल वी कितना होगा हमारे पास, इसके एंड पॉइंट 2,3। तो इन दोनों सेट का यूनियन क्या होगा कि सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दो, तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि डेल टी यूनियन वी जो है वो इक्वल नहीं आ रहा है डेल टी यूनियन डेल वी के। ठीक है, इसको वेरीफाई कर लेंगे अभी। तो यहाँ से हमें साफ साफ देखने को मिल रहा है क्या है, एक चीज़ हमारे पास कि देखो डेल टी यूनियन डेल वी इक्वल नहीं आया डेल टी यूनियन वी की। देखो ये आया, ये आया, मतलब हमारे पास थर्ड वाला ऑप्शन जो है फॉल्स है। तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। हमें फोर्थ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल टी यूनियन डेल वी जो होगा हमारे पास ये आया था, और डेल टी यूनियन वी कितना आया था, 1,3 आया था। देखो दोनों इक्वल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो हमारे पास सेकंड वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फॉल्स। सेकंड ऑप्शन ये रहा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो ऐसे हमें इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना था।